वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के वीडियो में हम जूनियर के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है दिल्ली सल्तनत का विघटन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश जो है वो 1491 से 1526 ईस्वी तक चला था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बहलोल लोधी ने। और ये जो बहलोल लोधी था ये अफ़गानी सत्ता की स्थापना की थी। तो अफ़गानी सत्ता जो है कौन सी थी? लोधी वंश की थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सी सत्ता अफ़गानी सत्ता थी। तो अफ़गानी सत्ता आपका बहलोल लोधी की स्थापना की हुई लोधी वंश थी। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला जो शासक था वो बहलोल लोधी था। अभी आपने वंश की बात पढ़ी थी तो वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया था और सबसे कम वर्षों तक शासन किया था खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में। ठीक है ना। और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो शासक था बहलोल लोधी। ठीक। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण करके वहाँ के सरकी शासक को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था इब्राहिम सरकी, इसने कौन कौन सी मस्जिद बनवाई थी, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। सिकंदर लोधी अगला शासक 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ये इसका ईस्वी भी पूछा जाता है, कब इसकी स्थापना हुई थी आगरा शहर की? 1504 ईस्वी में। और आगरा को अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया। किसने? सिकंदर लोधी ने राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया, आगरा शहर की स्थापना करके। इसने अलाउद्दीन के गज में सुधार किया तथा गजे सिकंदरी नामक भूमि पैमाइश प्रणाली की शुरुआत की। और यह 30 इंच का होता था। इसका जो गज वाला था वो कितने इंच का होता था? गजे सिकंदरी 30 इंच का होता था। इसका पॉइंट पूछा जाता है कि गजे सिकंदरी की माप क्या है? 30 इंच। ठीक है ना। इसने हिमाचल प्रदेश के नागरकोट में ज्वाला देवी के मंदिर को भी नष्ट करवाया था। ठीक। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में किसने नष्ट करवाया था? सिकंदर लोधी ने। इसने फरहंगे सिकंदरी नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की थी। आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना फरहंगे सिकंदरी। ठीक है। और ये गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था। सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। और मोहम्मद मुहर्रम पर उठने वाले ताज़िया पर भी इसने जो है क्या किया था? सिकंदर लोधी ने प्रतिबंध लगा दिया था। ताज़िया पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सिकंदर लोधी ने। कबीरदास जो थे वो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीरदास ने किसकी रचना की है? बीजक की। और बीजक को लिखा किसने है? कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने लिखा था। ठीक है ना। मतलब कबीरदास ने उसको प्रवचन दिया था और उसने जो है संकलित कर लिया था उसे। ठीक। तो अगला जो शासक है वो कौन सा है? आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। 1517-18 ईस्वी में घटोली का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। तो घटोली का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। ठीक है ना। 1517 ईस्वी में। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, बहुत आप लोग को याद भी होगा। ये काबुल शहर का था। ये बाबर जो था वो कहाँ था का? काबुल शहर का था। काबुल शहर के शासक बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका दिल्ली सल्तनत का विघटन हो जाता है। अब देखते हैं सल्तनत कालीन उपलब्धियों के बारे में थोड़ा। कौन कौन सी उपलब्धियां थी? तो फारसी इस समय की राजभाषा थी। ठीक है ना। इस समय नरपति नाल ने बीसल देव रासो और खुम्मान रासो की रचना की है। ये आपको याद रखना है कि नरपति नाल ने किसकी रचना की है? तो बीसल देव रासो और खुम्मान रासो की रचना किसने की है? नरपति नाल ने। और मलिक मोहम्मद जैसी ने किसकी रचना की है? तो पद्मावत की रचना की है। ठीक है ना। अभी आपको बताया गया था किसके शासनकाल में? वो अलाउद्दीन के शासनकाल में बताया गया था शायद। सल्तनत कालीन इमारतों में 3 खास बातें थी। क्या क्या? मेहराब, गुंबद और मीनारें। अब देखें ये क्या क्या थी। मेहराब क्या था, गुंबद क्या था, मीनारें क्या थी। मेहराब इस तरह से ये दरवाज़ों के पास आपने देखा होगा किसी पुरानी इमारत में जो कि मुस्लिम सभ्यता में बनवाई गई थी। ठीक है ना। और गुंबद इस तरह से होते थे, आपके जो है मकबरों के ऊपर बनाए जाते थे। उसके बाद मीनारें इस तरह से आपने मीनार भी देखी होगी। ठीक है ना। तो मीनार ये है, मेहराब ये है और ये गुंबद है। और सूफी संतों के डेरों में कव्वाली गाने की प्रथा थी। कव्वाली आपने सुना होगा। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सूफी संतों के
डेरों से, और जो सूफी संत थे ये मुस्लिम संत होते थे, ठीक है ना। मध्यकालीन में जो सर्वोत्तम तलवारें बनती थी वो कहाँ बनती थी? बनारस और सौराष्ट्र में। तो सर्वोत्तम तलवारें कहाँ बनती थी? बनारस और सौराष्ट्र में। राजस्थान और गुजरात में क्या बनते थे? जमदार, छुरे और धनुष और तीर, ठीक है ना, इनकी जो है बहुत मांग थी। ये सब कहाँ बनते थे? धनुष, तीर, छुरे, जमदार, राजस्थान और गुजरात में। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन जो थे ये मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक, प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये बदरुद्दीन, सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन। आपको याद रखना है क्या? मच्छेंद्र, मच्छेंद्र क्या थे? ये वैद्य थे, ठीक है ना, इनको आप चिकित्सक भी बोल सकते हैं। और जोग जो थे, जोग थे ये शल्य चिकित्सक थे, यानी कि सर्जरी वाले डॉक्टर, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, ये 13वीं 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में चरखा लाया गया था। तो जो चरखा जो चलाते थे गांधी जी, वो कौन लेके आया था? तो वो लेके आए थे मुस्लिम, ठीक है ना। इस काल में भारतीय कपड़े जो है वो चीन को निर्यात किए जाते थे, तो चीन को भी हम लोग कपड़े बना के भेजा करते थे इस समय, मतलब मध्यकालीन भारत में। सूफी क्या था? ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुस्लिम संत, ठीक है ना। मुसलमान संत जो थे वो थे सूफी, उनको बोला जाता था। पीर क्या होते थे? सूफी संप्रदाय के जो धर्म उपदेश देते थे, धर्म उपदेशक जो होते थे उनको बोलते थे पीर। जर्राह, जर्राह शल्य चिकित्सक जो थे उनको जर्राह बोला जाता था। एक चिकित्सक होता था, अभी आपको बताया ना, सर्जरी वाला डॉक्टर, ठीक। टंका देखिए, टंका क्या होता था? सल्तनत काल में प्रचलित जो चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का जो है वो था आपका टंका, और ये तांबे का सिक्के को बोलते थे जीतल, ठीक है ना। टंका और जीतल किसने चलाया था पहले? आपको याद हो तो आप बताइएगा, सल्तनत काल में ही चलाया गया था। दक्षिण के राज्य के बारे में कब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही दक्षिण पर उसका अधिकार कमज़ोर हो गया था। इसके फलस्वरूप जो है बहमनी और विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई। आपको मोहम्मद बिन तुगलक में बताया गया था कि बहमनी और विजयनगर राज्यों, नए राज्यों की स्थापना हुई, और बंगाल जो है स्वतंत्र हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो देखते हैं बहमनी राज्य के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। तो बहमनी राज्य की जो नींव थी, यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। आपको इन राज्यों का सन याद रखना जरूरी है, कब उसकी स्थापना हुई थी। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। और हसन गंगू ने बहमन शाह की उपाधि धारण की, और वह इस राजवंश का पहला शासक बना। तो ये बहमन शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा कौन? हसन गंगू, ठीक है ना। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। कौन कौन से प्रांत? गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। और बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्ग। इस वंश के अन्य महान शासक फिरोज शाह और महमूद गवां थे, ठीक है ना। जो फिरोज शाह थे, फिरोज शाह बहमनी, उन्होंने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनाई। तो दौलताबाद में वेधशाला किसने बनवाई थी? तो वो थे फिरोज शाह बहमनी, बहमनी साम्राज्य के शासक थे। बहमनी राज्य बाद में टूट करके वो 5 राज्यों में बट गया, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर, ठीक। तो ये बाद में टूटकर 5 राज्यों में बट गया था। अब देखते हैं हम विजयनगर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। तो बहमनी राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य था? तो विजयनगर था। 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। सन आपको जरूर याद रखना है, ऊपर वाले का बहमनी का 1347 और विजयनगर का 1336 ईस्वी, ठीक है ना। उन्होंने हस्तिनावती, आधुनिक नाम क्या है उसका? हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। तो हम्पी जो आधुनिक है, इस समय जो हम्पी नाम से है, वो जो है उस समय उसका नाम क्या था? हस्तिनावती। उन्होंने उसको अपनी राजधानी बनाया था। कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। तो कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। और ये आप याद रखना कि ये तुलु वंश के जो है शासक थे, तुलु वंश, ठीक है ना, ये तुलु वंश के शासक थे, ओके। इतावली यात्री डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस ये नाम याद रखना आप लोग, डोमिंगो पायस ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, किसके शासनकाल में जो है ये आया था? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था, और वहाँ के राज्य दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। कौन? डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस, कृष्णदेव राय, याद रख लेना इसको। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 से 43 ईस्वी तक विजयनगर में रहा था। ईरान का था अब्दुल रज्जाक, आपको याद रखना है डोमिंगो पायस को, ठीक है ना। कृष्णा
और तुंगभद्र नदी के बीच में रायचूर दोआब का क्षेत्र है और इसके लिए बहमनी और विजयनगर साम्राज्य जो बने थे उनमें हमेशा युद्ध होता रहता था। रायचूर दोआब का क्षेत्र किन नदियों के बीच में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में क्या था, रायचूर दोआब क्षेत्र। कौन कौन लड़ते थे इसके लिए, बहमनी और विजयनगर, ठीक है ना। अब देखिए प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के युद्ध में हुआ था। ये आपकी एससीईआरटी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है ना। विजयनगर और बहमनी के युद्ध में सबसे पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ था। ओके, तो इस वीडियो में आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो है वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, ठीक है ना। तो धन्यवाद आपका।